फ्लाइट MH370 का गायब होना ये आज भी मॉडर्न एविएशन की सबसे बड़ी अनसुलझी पहेलियों में से एक है। ये जो कहानी है ये उसी त्रासदी से प्रेरित एक काल्पनिक दास्तान है। ये उन लोगों की कहानी है जिन्हें दुनिया ने पूरी तरह से खोया हुआ मान लिया था, पर असल में उनकी असली लड़ाई तो प्लेन के गिरने के बाद शुरू हुई थी। ये कहानी है उम्मीद की, जिंदा रहने के जदोजहद की और एक ऐसी सच्चाई की जो दिल दहला देती है। सोचिए, एक ऐसा द्वीप जो इंसानी कंकालों से अटा पड़ा है और वहां एक टूटे हुए फोन पे खरोच कर लिखे हुए ये शब्द मिलते हैं। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये 11 साल लंबे चले संघर्ष, तकलीफ और हिम्मत की आखिरी गवाही हैं। चलिए इस पूरी दास्तान को शुरू से जानते हैं। तो कहानी का पहला पड़ाव शुरू होता है एक ऐसी उड़ान से जो अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंची, और एक ऐसे चमत्कार से जो बहुत जल्द एक भयानक अभिशाप में बदलने वाला था। तारीख थी 8 मार्च 2014। मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 ने 234 लोगों के साथ उड़ान भरी। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन टेक ऑफ के ठीक 1 घंटे बाद एक भयानक तकनीकी खराबी ने सब कुछ बदल कर रख दिया। कॉकपिट में अचानक जहरीली गैस भर गई, जिसने दोनों पायलटों को पल भर में ही बेहोश कर दिया। और बस इसी के साथ MH370 रडार की स्क्रीन से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गया। घंटों तक वो विशालकाय जहाज ऑटो पायलट पर एक अनजान दिशा में उड़ता रहा। जब तक कैप्टन को होश आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जहाज का फ्यूल लगभग खत्म था और नीचे चारों तरफ सिर्फ अंतहीन समंदर फैला हुआ था। उन्होंने कांपती हुई आवाज में इंटरकॉम पर ऐलान किया, हम क्रैश करने वाले हैं। उस घोषणा के बाद केबिन के अंदर का जो मंजर था वो दिल दहला देने वाला था। फिर भी कैप्टन ने अपनी पूरी हिम्मत लगाकर प्लेन को पानी पर उतारने की एक आखिरी कोशिश की। उस भयानक क्रैश में विमान के कैप्टन और को पायलट की जान चली गई, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो सचमुच किसी चमत्कार से कम नहीं था। दोनों पायलटों को छोड़कर विमान में सवार बाकी सभी 232 लोग, मतलब हर एक पैसेंजर और बाकी क्रू मेंबर उस हादसे में जिंदा बच गए थे। वो प्लेन के मलबे को पकड़कर उस ठंडे अंधेरे समंदर में तैर रहे थे, बस एक नई सुबह की उम्मीद में। समंदर में पूरा एक दिन गुजारने के बाद जब उम्मीदें लगभग दम तोड़ ही चुकी थी, तब उन्हें कुछ ऐसा दिखा जिसने उनके अंदर जीने की आग फिर से जला दी। लेकिन शायद किस्मत उनके साथ एक और क्रूर मजाक करने वाली थी। बचे हुए लोगों में से एक था आरफ। उसने दूरबीन से दूर जमीन का एक टुकड़ा देखा। उसकी आवाज में एक नई जान आ गई। जमीन है। सब लोग अपनी बची खुची ताकत लगाकर उस द्वीप की तरफ बढ़ने लगे। वो जमीन का टुकड़ा उनके लिए सिर्फ जमीन नहीं था, वो जिंदगी का दूसरा मौका था। लेकिन उनकी ये उम्मीद एक ही पल में चकनाचूर हो गई। जिसे वो दूर से एक हरा भरा जीवन देने वाला स्वर्ग समझ रहे थे, वो असल में सिर्फ 83 मीटर का एक बंजर रेतीला टीला निकला। पीने के लिए पानी की एक बूंद तक नहीं, खाने के लिए बस 2 नारियल के पेड़। वो बचाव की जमीन नहीं थी, वो एक खुली जेल में पहुंच चुके थे। इसके बावजूद शुरुआती दिनों में उन्होंने कमाल का अनुशासन दिखाया। घायलों की देखभाल की गई, नारियल का थोड़ा थोड़ा पानी बच्चों और बीमारों के लिए बांटा गया। रेत पर एक बहुत बड़ा SOS का निशान बनाया गया। उन्होंने प्लेन के चमकदार टुकड़ों से रिफ्लेक्टर भी बनाए, इस उम्मीद में कि शायद कोई गुजरता हुआ जहाज उन्हें देख ले। लेकिन जैसे जैसे दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलने लगे, बाहरी दुनिया से मदद की उम्मीद धुंधली पड़ती गई और उनके अंदर की इंसानियत भी धीरे धीरे दम तोड़ने लगी। और यहीं इस कहानी की सबसे बड़ी विडंबना छिपी है। देखिए, एक तरफ दुनिया के कई देश मिलकर इतिहास का सबसे महंगा और सबसे बड़ा समुद्री खोज अभियान चला रहे थे। $35 मिलियन खर्च कर रहे थे, सैटेलाइट्स और जहाज समंदर खंगाल रहे थे। और दूसरी तरफ उसी समंदर के बीच एक छोटे से द्वीप पर 200 से ज्यादा लोग जिंदा थे और अपनी असली लड़ाई लड़ रहे थे, एक दूसरे के खिलाफ। उनकी एकता टूटने का वो पल तब आया जब एक दिन किनारे पर एक बड़ा समुद्री कछुआ बहकर आ गया। हफ्तों बाद मिले इस भोजन को आपस में बांटने को लेकर 2 गुटों में इतनी भयानक लड़ाई हुई कि वो कछुआ लगभग बर्बाद हो गया और किसी के हिस्से ढंग का खाना नहीं आया। उस दिन भूख ने इंसानियत को हरा दिया था। और इस बिखराव का नतीजा बहुत ही भयानक था। सिर्फ 2 महीनों के अंदर बीमारी, आपसी लड़ाई और उन बेरहम हालातों ने 222 जिंदगियों में से 100 से ज्यादा को छीन लिया।
आबादी घटकर 100 के करीब रह गई थी। उस द्वीप पर मौत अब कोई हादसा नहीं थी, वो एक रोज की बात बन चुकी थी। अब हम कहानी के सबसे लंबे और सबसे दर्दनाक दौर में दाखिल हो रहे हैं। ये एक दिन या एक महीने का संघर्ष नहीं था, ये 11 साल लंबी खामोशी थी जिसमें उम्मीद हर गुजरते दिन के साथ दम तोड़ रही थी। ये 11 साल बहुत लंबे थे। दूसरे साल जब उनके लगाए एक पेड़ पर पहला फल आया तो उस दिन सबने मिलकर जश्न मनाया। एक छोटी सी उम्मीद थी वो। चौथे साल द्वीप पर एक बच्चे ने जन्म लिया, लेकिन कुपोषण ने उसे जीने नहीं दिया। 8वें साल तक आते आते द्वीप की मिट्टी भी जवाब देने लगी, खाना फिर से कम हो गया। और 10वें साल एक भयानक तूफान उनके 2 में से एक नारियल के पेड़ को भी उखाड़ ले गया। उनकी उम्मीद की एक और जड़ कट गई। 10वां साल आते आते उस द्वीप पर सिर्फ 30 से भी कम लोग बचे थे, ज्यादातर बूढ़े और कमजोर। उन्होंने अब नए पेड़ लगाने की कोशिश भी छोड़ दी थी, क्योंकि वो जानते थे कि शायद उसका फल देखने के लिए वो जिंदा ही ना रहें। और सबसे दुखद बात यह थी कि द्वीप पर जो नई पीढ़ी जन्मी थी, जिसे पुरानी दुनिया की कोई याद ही नहीं थी, वो भी उन्हीं नारियल के पेड़ों और केकड़ों के लिए आपस में ठीक वैसे ही लड़ने लगी जैसे उनके बड़ों ने शुरू किया था। इतिहास उसी छोटे से द्वीप पर खुद को दोहरा रहा था। 11 साल के इस अंतहीन सफर के बाद कहानी अपने सबसे अकेले और अंतिम मोड़ पर आ पहुंचती है। 11वें साल में उस द्वीप पर सिर्फ एक इंसान जिंदा बचा था, आरव। जी हां, वही शख्स जिसने पहली बार दूरबीन से इस द्वीप को देखकर सबको उम्मीद दी थी। अब वो अकेला था, अपने साथियों और परिवार के कंकालों के बीच अपनी जिंदगी के खत्म होने का इंतजार कर रहा था। आरव की मौत के करीब 6 महीने बाद एक टूरिस्ट बोट रास्ता भटककर उस द्वीप पर जा पहुंची। उन्होंने जो देखा उससे उनकी रूह कांप गई। पूरा का पूरा द्वीप इंसानी कंकालों से भरा पड़ा था, और वहीं एक कंकाल के पास उन्हें एक टूटा हुआ फोन मिला। उस फोन की पीठ पर खरोच कर वही शब्द लिखे थे जो हमने शुरू में देखे थे, हम MA 370 से हैं, हमने कोशिश की। अब इन शब्दों का वजन, इनका दर्द, इनकी पूरी कहानी समझ आ रही थी। ये 11 साल के संघर्ष की अंतिम खामोश गवाही थी। और फिर बचाव दल को वो आखिरी मंजर दिखा जिसने हर किसी को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। एक कंकाल का हाथ, जिसकी सूखी उंगलियां उनके ही लगाए एक छोटे से सूखे पौधे की टहनी में उलझी हुई थीं, जैसे वो हाथ आखिरी सांस तक उस छोटी सी उम्मीद को थामे रखना चाहता था, जैसे कह रहा हो, हमने हार नहीं मानी, हमने आखिर तक कोशिश की। वो 232 लोग प्लेन क्रैश में बच तो गए थे, लेकिन सिर्फ एक और भी लंबी और दर्दनाक मौत मरने के लिए। उनकी कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि जिंदा रहने की असली कीमत क्या होती है, और जब इंसानियत की सारी हदें पार हो जाएं, तो आखिर किस चीज़ के लिए लड़ा जाता है।